इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगली एपिसोड में महरीन शामिर से कहती है कि अच्छा खेल खेला है तुमने मेरे साथ। एक बात याद रखना शामिर, तुम भी अपनी मोहब्बत को पा नहीं सकोगे क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। शामिर इसके जवाब में कहता है कि क्या कह रही हो तुम मुझसे, ना कभी मैंने तुम्हें मोहब्बत की कोई आस दिलाई, ना ही मोहब्बत के दावे और वादे किए। इस तरह की जबरदस्ती की मोहब्बत को तुम क्या नाम दोगी। महरीन कहती है कि ये जबरदस्ती की मोहब्बत नहीं थी बल्कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है। शामिर कहता है फिर वही बात है, मुझसे पूछकर ही तुम्हारे डैड और मेरे डैड को फैसला करना चाहिए था। अगर मैं ही राजी नहीं हूँ तो फिर ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। महरीन एक बात याद रखना, मैं अपने पार्टनर को सारी जिंदगी मोहब्बत से रखना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती है तो कभी भी मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जो मैं शिब्रा को दे सकता हूँ, क्योंकि उससे मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर महरीन को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि बार बार शिब्रा, आखिर उस शिब्रा में क्या रखा है। अमीर कहता है कि उससे मैं मोहब्बत करता हूँ और तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बस यही फर्क है। महरीन कहती है कि याद रखना शिब्रा वही लड़की है जिसने तुम्हारे डैड के बड़े मजमे में इंसल्ट की थी। शामिर इसके जवाब में कहता है कि उसने इंसल्ट की थी, उसकी बातों ने ही तो मुझे मुतासिर किया है। उसने इंसल्ट गरीबों का हक में की थी, उसकी बातों ने ही मुझे मुतासिर किया है। महरीन नहीं तो मुझे सिखाया है कि कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे उसमें आपके डैड ही क्यों न शामिल हों। सलमान साहिब ने शामिर को अपने घर से निकाल तो दिया है, अभी तक सलमान साहिब के सामने ये हकीकत नहीं खुली कि फजल बख्श असल में शामिर है और वो दाऊद अली खान का बेटा है। दाऊद साहिब और सलमान साहिब में काफी गहरा ताल्लुक रह चुका है। शिब्रा और शामिर ये दोनों बचपन के दोस्त हैं जो कि अब मिलने जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सलमान साहिब दाऊद अली खान की बीवी से मोहब्बत करते हों, इसी नतीजे में दाऊद साहिब ने अपनी बीवी को कत्ल किया हो। ऐसा कि शुरू दिन से ही दिखाया गया था कि शामिर अपने डैड से नफरत करता था अपनी मॉम की वजह से। उनका रवैया उनकी मॉम के साथ अच्छा नहीं रहा। सलमान साहिब ने फजल बख्श को अपने घर से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन अब शिब्रा वो सलमान साहिब के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि बाबा क्या आपने फजल बख्श के बारे में गलत ख्याल पाला है अपने जहन में। उसके जहन में जो भी ख्याल है उसके बारे में प्लीज उसे निकाल दीजिए। फजल बख्श ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है और मैं उसके पास गई थी उस रात, वो नहीं आया था। को उसे इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और उसे माफ कर दीजिए बाबा। सलमान साहिब कहते हैं कि शिब्रा तुम नहीं समझोगी, मैंने उम्र गुजारी है, मैं जानता हूँ बेटियों के बाप को क्या क्या बातें सुनना पड़ सकती हैं, इसलिए अब हम उससे मजीद इस घर में नहीं रख सकते। शिब्रा जानती हो लोग शादी पर भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इस तरह जवान लड़के को हमने इस घर में क्यों रखा हुआ है, चाहे वो हमारा किराएदार ही क्यों ना हो, लेकिन लोग बातें करते हैं बेटा। कहती है कि बाबा आप तो बहुत बहादुर थे, आपने कब से लोगों की परवाह करना शुरू कर दी है, तो कुछ भी ना हो फिर भी बातें बनाने को तैयार रहते हैं। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शिब्रा अपने बाबा को बता देती है कि वो फजल बख्श को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसके बाबा कहते हैं कि शिब्रा कभी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, अगर तुम चाहती हो कि फजल बख्श एक अच्छा लड़का है तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि तुम उसके साथ शादी के लिए राजी हो जाओगी, तुम में और उसमें बहुत फर्क है। शिब्रा के जवाब में कहती है कि बाबा मुझे वो फर्क नजर नहीं आता, फजल बख्श का अखलाक बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ ही शादी करके अपनी जिंदगी का आगाज करना चाहती हूँ बाबा। यहाँ तक कि सलमान साहिब की बीवी भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि शिब्रा ने बिल्कुल ठीक कहा है, फजल बख्श मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं कर सकती। ये तो अच्छा हुआ कि शिब्रा को भी वो पसंद आ चुका है। सलमान साहिब काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि बड़ी बात है कि आप दोनों को फजल बख्श पसंद है, ये राज की बात आपने मुझसे छुपा कर रखी। शिब्रा कहती है कि बाबा आप तो जानते हैं ना हम आपसे कितना डरते हैं और आपके डर की वजह से ही हमने इस हकीकत को छुपा कर रखा। मैंने सोचा था कि वक्त आने पर ही आपको बताऊंगी। घर का सलमान साहिब और फजल बख्श वो भी एक दूसरे के साथ दोबारा से हंसी खुशी मिलना शुरू कर देते हैं और सलमान साहिब फजल बख्श से कहते हैं कि तुम जानते हो मैंने किस सिचुएशन में तुम्हें अपने घर से निकाला था, तुम जानते ही होगे कि बेटियों के बाप को कोई भी फैसला लेना पड़ सकता है, लोग इस तरह की बातें करते हैं। फजल बख्श कहता है कि हाँ सर मुझे मालूम है, मुझे आपके किसी भी फैसले पर कुछ भी बुरा नहीं लगा, आप बड़े हैं और जो भी फैसला कर सकते हैं। तो फजल बख्श काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले ही आई जब इनके बाबा राजी हो चुके हैं, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था लेकिन कोई बात नहीं। वो शिब्रा से कहता है कि आखिर मुझे मेरी मोहब्बत मिलने जा रही है। शिब्रा मुस्कुरा कर कहेगी कि फजल बख्श मुझे भी अच्छा जीवन साथी मिलने जा रहा है। फजल बख्श और शिब्रा दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। सलमान साहिब कहते हैं कि फजल बख्श तुमने अपना घर नहीं दिखाया, अपना गांव नहीं विजिट करवाया, आज शिब्रा को लेकर जाओ और अपना गांव दिखाओ। फजल बख्श बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता
है, फिक्र मत करें, आज ही मैं इसे अपना घर दिखाऊंगा और अपने गाँव भी लेकर जाऊंगा। फजल बख्श शिब्रा को अपने गाँव में लेकर जाता है और वैसे ही वो तो अपनी हर चाल में तेज है। जिस तरह से उसने मुझसे साईं को पेश किया था, इसी तरह से अपना गाँव का घर भी दिखा देता है। शिब्रा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है फजल बख्श से और कहती है कि फजल बख्श तुम यहाँ पर रहते हो, इतने छोटे से घर में रहते हुए भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है फजल बख्श। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि फजल बख्श और शिब्रा दोनों की शादी हो जाती है और फजल बख्श और शिब्रा दोनों एक पुरानी चारपाई पर बैठे होते हैं और शिब्रा ने दुल्हन का लिबास पहना होता है और आगे पीछे गाँव की औरतें खड़ी होती हैं। यानी कि अभी तक फजल बख्श की हकीकत सबके सामने नहीं आती और फजल बख्श और शिब्रा की शादी के बाद ही ये हकीकत खुलेगी कि वो दाऊद अली खान का बेटा शामिर है। ये हकीकत खुलेगी तो शिब्रा वो शामिर को छोड़ने का फैसला कर लेगी। सुकैना उससे कहेगी कि फजल बख्श हो या शामिर, तुम्हें उससे मोहब्बत तो हो चुकी है, लेकिन एक बात याद रखना शिब्रा, फजल बख्श और दाऊद अली खान दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में मुवाजना कभी मत करना। हमेशा तुम शामिर की अच्छाई को देखो, उसे दाऊद साहब के साथ मिलाने की कोशिश भी मत करना। जिस तरह से शामिर ने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए अपना बेस बदला, फजल बख्श की शख्सियत को अपनाया, ये कोई भी नहीं कर सकता। बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें फजल बख्श यानी शामिर मिला है। शिब्रा भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि सुकैना की बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से शामिर ने मेरी खातिर मेरी मोहब्बत को पाने के लिए तगोदो की है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। ये थे आने वाली एपिसोड के बारे में हमारी प्रेडिक्शन।